अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बेसिक्स ऑफ क्रिप्टो से लेके, यानी कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है से लेके हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी से कैसे पैसे कमाए जाते हैं। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी ट्रेडिंग हलाल है, कौन सी ट्रेडिंग हराम है जिसपे आपने नहीं जाना। फिर मैं आपको छोटी छोटी और बहुत सी चीजें बताऊंगा जिसमें जो है ना वो ट्रेडिंग कैसे की जाती है, क्रिप्टो करेंसी के लिए कौन सी एक्सचेंज बेहतर है, फिर आपने कितने पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं, कैसे पता चलता है कि मार्केट जो है ना ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। फिर इसके अंदर हम लोग छोटी छोटी और बहुत सी चीजें देखेंगे जिससे आप लोग इंशाल्लाह क्रिप्टो एक्सपर्ट बन जाएंगे। मेरा नाम है काशिफ मजीद। चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग क्रिप्टो के हवाले से जानना चाहते हैं और अगर आप लोग हमारे पेड ऑनलाइन अर्निंग के कोर्सेज करना चाहते हो तो ये हमारे कोर्सेज है जो कि हम लोग ऑफर करते हैं, जिसमें क्रिप्टो मास्टर क्लास भी है। तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट है kashifmajid.com, यहाँ पे आप जा सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर भी दिए गए, यहाँ पे रब्ता कर सकते हैं एनरोलमेंट के लिए। इसमें जो है वो लाइव सेशंस भी होते हैं, इसके अंदर जो है ना वो जूम की क्लासेज है, इसके साथ व्हाट्सएप की लाइव सपोर्ट भी होती है और साथ ही साथ लाइफ टाइम कोर्सेज भी आपको मिलते हैं। चलिए बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी से हमने कैसे पैसे कमाने। तो उसके लिए मैं यहाँ पर दो चीजों में क्रिप्टो को डिवाइड करूंगा। एक बेसिक्स ऑफ क्रिप्टो है, फिर हम बात करेंगे बाद में एडवांस क्रिप्टो की। बेसिक्स ऑफ क्रिप्टो में सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी है क्या। तो बेसिकली ये एक डिजिटल करेंसी है जिसको आप अपने मोबाइल से कंट्रोल करते हैं और आप जो है वो इसमें दो काम कर सकते हैं। एक तो आप किसी को जो है ना वो क्रिप्टो भेज सकते हैं अपने मोबाइल से, दूसरा आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। अनलेस जैसे आपने सुना होगा पेपर करेंसी के बारे में, सुना कि आप यूज ही करते होंगे। तो ये जो हमारे हाथ में नोट होता है ये पुरानी टेक्नोलॉजी थी, ठीक है। ये होती है बेसिकली सेंट्रलाइज्ड जो है ना करेंसी। अब सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड का कंसेप्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूं। उससे पहले आपको मनी एंड जो है ना करेंसी का कंसेप्ट समझना है। मनी बेसिकली क्या होती है, वो करेंसी होती है जिसको गवर्नमेंट जो है वो समझ ले डिसेंट्रलाइज होती है, ठीक है। इसको गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकती। अब मनी के अंदर जो है ना वो गोल्ड आ जाता है। अब गवर्नमेंट क्यों नहीं कंट्रोल कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना मजीद गोल्ड छाप नहीं सकती। उसको ढूंढ सकती है, निकाल सकती है, लेकिन उसके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। लेकिन जो है ना वो ये जो पेपर करेंसी होती है ये सेंट्रलाइज्ड होती है, इसको गवर्नमेंट जो है वो छाप सकती है, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या हो गया कि वो करेंसी जो कि गवर्नमेंट जो है वो छाप सकती है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, उसको हम कहते हैं सेंट्रलाइज्ड करेंसी। तो ये जो पेपर करेंसी होती है सेंट्रलाइज होती है और ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, जबकि जो डिसेंट्रलाइज होती है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होती। उसी के अंदर क्रिप्टो करेंसी भी आती है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी को गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती। इसको जो है वो ब्लॉकचेन के अंदर हम लोग जो है ना वो सेंड करते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो होती है उसका यूज करते हैं और जो है वो ये किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। इसलिए जो है ना बहुत सी गवर्नमेंट इनके खिलाफ भी होती है क्रिप्टो के। तो चलिए अब आपने सिंपल कंसेप्ट तो समझ लिया कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। अब बात कर लेते हैं कि अगर हम लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किस तरह से इन्वेस्ट किया जाता है। तो बेसिकली अगर आप लेट्स सपोज जो है वो ये पैसे आपके पास है, आप डॉलर लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इन पैसों को किसी एक्सचेंज पे जाएंगे, ठीक है, और उनको कहेंगे कि यार मेरे पास जो है ना ये इतने रुपए मुझे डॉलर दे दे। ऐसे ही क्रिप्टो के अंदर होता है कि अगर आप क्रिप्टो लेना चाहते हैं तो आप क्रिप्टो एक्सचेंज की तरफ जाते हैं और वहां पर क्या कहना होता है, आपने वहां पर अपना अकाउंट बनाना होता है। उनको जो है ना वो पेपर जो करेंसी होती है वो आपने सेंड करनी होती है। इजी पैसा, जायज कैश, कहीं से भी आप अपने पैसे सेंड कर सकते हैं और इन पैसों को जो पाकिस्तानी रुपए या डॉलर्स या जितने भी होते हैं इनको हम कहते हैं फियाट करेंसी, ठीक है। अब से जो क्रिप्टो के अंदर नाम है ना इसका फियाट है, FIAT, यानी कि ये फियाट है। आपने फियाट करेंसी सेंड करनी होती है और उससे आपको जो है ना वो स्टेबल कॉइन मिल जाते हैं। अब स्टेबल कॉइन क्या होते हैं, यानी कि आपने ये नहीं है कि बिटकॉइन के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर दिए, इथेरियम के अंदर कर दिए, क्योंकि बिटकॉइन इथेरियम इनकी प्राइसेस अप एंड डाउन होती हैं। तो ऐसा नहीं कि आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए हो और जैसे ही आप इन्वेस्ट करके अभी जो है ना देख रहे हो तो वो नीचे जाके 900 रुपए रह गए हो तो आप कहेंगे क्रिप्टो में तो पहले दिन ही लॉस हो गया। तो आपने स्टेबल कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना होता है। अब जो स्टेबल कॉइन होता है बेसिकली वो ये होता है कि उसकी जो प्राइस होती है वो $1 के बराबर रहती है, वो ऊपर नीचे नहीं होता। अब स्टेबल कॉइन कौन कौन से होते हैं, तो उसमें जो सबसे फेमस है वो है USDT, इसके अलावा होता है BUSD, फिर FDUSD होता है और USDC भी होता है। काफी कॉइन्स है, ये मैंने आपको बता दिए, ठीक है। USDT जिसमें सबसे फेमस है। तो इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद आप जो है ना एक्सचेंज में जाके बिटकॉइन खरीद सकते हैं, इथेरियम खरीद सकते हैं, कोई भी जो कॉइन आप लेना चाहते हो वो ले सकते हैं। अब जो बिटकॉइन है ये सबसे बड़ा कॉइन होता है। इसकी आपको छोटी सी जो है ना एक सबसे पुरानी एग्जांपल देता हूं कि बिटकॉइन के साथ हुआ क्या था, पता है। एक फनी जो है ना ये एग्जांपल है कि बिटकॉइन एक बंदे ने, नाम मैं यहां मेंशन कर दूंगा, उसने जो है वो बिटकॉइन कितने दिए थे, 10,000 बिटकॉइन दिए थे सिर्फ पापा जॉन्स के 2 पिज्जा खरीदने के लिए। इसकी फनी एग्जांपल है। अगर आज के टाइम में होता तो भाई वो बंदा जो है ना अरबोपति हो चुका होता। खैर बिटकॉइन जो है वो सबसे कह लें कि मेन जो है ना वो कॉइन है क्रिप्टो करेंसी के अंदर और इसी से ही मार्केट अप एंड डाउन होती है। बिटकॉइन ऊपर जाता है तो सारे जो आल्ट कॉइन्स हैं वो ऊपर जाते हैं। आप पूछेंगे काश भी आल्ट कॉइन क्या है, तो अदर देन बिटकॉइन जितने भी कॉइन्स हैं, ठीक है, वो सारे आल्ट कॉइन कहलाते हैं। अब आपने ये टर्मिनोलॉजी पहली सीख ली। फिर दूसरा आपने ये सीखना है कि भाई अगर मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, तो फिर मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट बुलिश है। आपने ये भी वर्ड याद रखना है। मार्केट कोई कहे ना बुलिश है तो इसका मतलब है मार्केट अप जा रही है। अगर मार्केट बेरिश होगी, बेरिश का मतलब डाउनवर्ड, ठीक है, तो इसका मतलब है मार्केट डाउन जा रही है। मार्केट बेरिश हुई, मार्केट डाउन होगी। फिर एक करेंसी का, जैसे मैंने आपको पहले बताया, फियाट। तो ये जो पेपर करेंसी है इसको हर जगह फियाट का नाम यूज किया जाएगा। फिर एक चीज होती है कि मार्केट के अंदर जो है ना बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं, होता है ना, सियासतदान भी जो होते हैं हमारे, इतने बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं। ऐसे ही क्रिप्टो के अंदर भी बड़ी मछलियों को जो है ना बिग फिशेस या बिग वेल्स कहा जाता है। अब ये जो वेल होती है इसमें कौन आ सकता है, इसमें एलॉन मस्क आ सकता है।
है। जैसे उसने डॉज के बारे में एक दफा कहा कि भाई डॉज पंप करने वाला है, डॉज के बारे में अच्छी बात की और डॉज फौरन पंप कर गया। तो ऐसे जो बड़े लोग होते हैं जो क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट ज्यादा करते हैं तो मार्केट ऊपर चली जाती है, और जैसे ही उनको पता लगता है हमारा प्रॉफिट निकल रहा है, वो जैसे ही एग्जिट करते हैं तो मार्केट डाउन हो जाती है। तो इनको हम कहते हैं बिग वेल्स। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट आपने सीख लिए जिसमें हमने बेसिक्स जो है वो अब कवर कर ली। अब हम लोग बात करते हैं एडवांस क्रिप्टो के बारे में, जिसके अंदर आता है कि क्रिप्टो के अंदर अगर हमने इन्वेस्ट करना है, सबसे पहली चीज तो भाई हमने कितना इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो के अंदर आप जो है ना जैसे 1000 की एग्जांपल दिए तो 1000 ही डालना है, बल्कि ये होता है कि आप जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी को या आप सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग कैसे होती है, तो आप $10 कर सकते हैं। $10 से आप आगाज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई मैंने जो है वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर थोड़ा बहुत भी कह लें कि प्रॉफिट एंड लॉस लेना है, तो आप मिनिमम $100 से स्टार्ट कीजिएगा। $100 पाकिस्तानी तकरीबन 30,000 रुपया बनता है। मैं आपको इसलिए मशवरा दे रहा हूं कि आप जो है वो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस दोनों कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि भाई इतना ही इन्वेस्ट करने। अक्सर जो लोग कहते होते हैं ना, वो ये होता है कि जितने आप लूज कर सकें आपने उतने इन्वेस्ट करने होते हैं। तो ये है कि आप $10 से स्टार्ट कर सकते हैं, आगे आपके पास जितने हो, यानी कि इसमें लॉस भी चूंकि होता है तो आपने ये देखना होता है कि भाई मैं इतने पैसे जितने में, ऐसा नहीं कि वालिदैन से कर्ज लेकर लगाने हैं या जमीनें बेच के आपने लगाने, जितने पैसे आपके पास एक्स्ट्रा पड़े हो वो आपने लगाने होते हैं। लेकिन लोग जो बताते हैं वो ये है कि $10 मिनिमम, $100 जो है ना वो मैक्सिमम अगर आप लगाना चाहते हैं, या बहुत किसी के पास पैसा है तो वो $500 से ज्यादा ना लगाए। ठीक है, जब आप सीख चुके होंगे फिर आप जितना मर्जी अपना चाहते हो पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्रिप्टो में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जो सबसे अच्छी एक्सचेंज है वो आप पूछेंगे, तो यहां पर आपके सामने एक लिस्ट आ रही होगी एक्सचेंजेस की, जिसमें आप देखें तो दुनिया के अंदर जो टॉप की एक्सचेंज है वो बाइनेंस है। अब बाइनेंस पे कैसे अकाउंट बनाना है, बाइनेंस में कैसे इन्वेस्ट करना है, बाइनेंस में अपनी केवाईसी कैसे करते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स हैं। लेकिन इस पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो उसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आपने वो लाजमी देखनी है, जिससे आपकी जो है ना केवाईसी और सारी चीजें हो जाएंगी। अब हम लोग बात करते हैं क्रिप्टो के अंदर कितनी टाइप्स की ट्रेडिंग होती है। तो क्रिप्टो के अंदर बेसिकली दो तरह की ट्रेडिंग होती है, एक होता है स्पॉट ट्रेडिंग, दूसरी होती है फ्यूचर्स ट्रेडिंग। अब जो स्पॉट ट्रेडिंग होती है इसको लोग कहते हैं कि ये हलाल है, और फ्यूचर्स को ज्यादातर लोग कहते हैं हराम है। स्पॉट ट्रेडिंग आपको समझा देता हूं क्या होती है कि आपने क्या करना होता है कि आपने एक कॉइन खरीदा, अब आप उसको अपनी मर्जी के टाइम पे बेच सकते हैं। यानी कि मार्केट जब नीचे आई आपने कॉइन खरीद लिया, अब आपने कॉइन बेच दिया जब आपको प्रॉफिट हो रहा है। जबकि फ्यूचर्स जो होता है उसके अंदर लेवरेज होती है। वो क्या होती है कि आपने 1:50 की लेट्स सपोज लेवरेज लगाई। अब बिल्कुल सादा जुबान में समझाता हूं कि आपके पास 1000 रुपए, अब आपने क्या किया कि आप फ्यूचर्स में गए, आपने देखा कि यार एक क्रिप्टो की प्राइस लेट्स सपोज $5000 चल रही है, आपने अपना $1000 लगाना है। अब आपके पास बहुत कम पैसे है, ठीक है, आपने जो है देखा $50,000 या $1000 है समझिए, ठीक है। अब आपने क्या किया कि जो है ना वो बाइनेंस या जो भी एक्सचेंज है उससे आपने उधारे पैसे पकड़ लिए। आपने जो है ना 1:50 का अगर आपने लेवरेज लिया, तो यानी कि आपके पास अब 1000 नहीं है, बल्कि आपने इसको 50x कर देना है, यानी इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देना है। वो आपने पैसे से उधारे पकड़े, अब आपने इसको जो है ना 50,000 बना के अब आपने इन्वेस्ट किया। अब आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होंगे वो 50,000 के लिहाज से होंगे। अगर आपका 50,000 थोड़ा सा भी कम होगा तो आपके $1000 आई ना, या $1000 थे, तो फौरन खत्म हो जाएगा। तो क्रिप्टो फ्यूचर्स जो है उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है और बहुत ज्यादा लॉस भी हो सकता है। और इसके अंदर चूंकि एक जो है ना वो अमाउंट लेते हैं ये लोग, और उससे जो है ना वो ज्यादातर जो है वो लोगों का यही आंसर है कि ये हराम होती है। मैं खुद भी नहीं करता तो मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूंगा। तो क्रिप्टो फ्यूचर्स नहीं करनी, बल्कि क्रिप्टो के अंदर स्पॉट ट्रेडिंग करनी है। आप पूछेंगे ये मार्केट अप एंड डाउन कैसे जाती है, तो इसके लिए दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, और दूसरा ये होता है कि आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। आप पूछेंगे भाई टेक्निकल एनालिसिस क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस ये होता है कि आप बैठ के खुद प्रिडिक्ट करते हैं। कुछ लोग इसमें जो है ना काफी ज्यादा कह लेके चीजें इन्वॉल्व होती हैं। कुछ लोग इसमें देख रहे होते हैं कि यार पिछले एक साल की पूरी मार्केट देखते हैं कि बिटकॉइन ने पिछले इस साल में क्या किया था, तो वो उनकी प्रेडिक्शंस होती हैं कि यार इस लिहाज से ये मूव करेगा, ठीक है। बहुत से लोग इसमें जो है ना कैंडलस्टिक्स का और चार्ट पैटर्न सारा कुछ देखते हैं। तो ये होता है कि आपने खुद एक्सपीरियंस और कह लें कि अपने जो है ना वो सीख के आपने खुद से बताना होता है कि ये अब आगे इतना जाएगा। दूसरा ये होता है कि ये टेक्निकल हो गया, दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस, जिसके अंदर क्या होता है कि आप मार्केट को देखते हैं और उसकी न्यूज देखते हैं। यानी कि अगर आप ट्विटर में जाते हैं, सारे क्रिप्टो के लोगों को फॉलो कर लेते हैं, अब वो आपको जो है ना वो बताएंगे। और जैसे अब बिटकॉइन के बारे में कोई बुरी खबर आ जाती है, या पाकिस्तान ने क्या ही हमला करना है इसराइल पे, ईरान ने जैसे इसराइल पे हमला किया था, ठीक है। अब ईरान ने इसराइल पे हमला किया, इन दोनों के आपस में जंग शुरू हुई, उससे क्या हुआ कि क्रिप्टो की मार्केट डाउन होगी। वो क्यों डाउन होगी? क्योंकि क्रिप्टो जो है वो कह लें कि अमेरिका से ज्यादा कंट्रोल हो रहा है, यानी कि उधर ज्यादा बिटकॉइन जो है ना इन्वेस्टर है। तो हुआ क्या कि उन्होंने पैसे निकाल लिए इन्वेस्टर ने, क्योंकि इसराइल और अमेरिका एक साथ है, तो भाई वहां से जो है वो कह लें कि मार्केट डाउन होगी। तो इस तरह से जितनी बड़ी न्यूज आती है उनकी बुनियाद पे आपने डिसाइड करना होता है कि जो है ना मार्केट अप जा रही है या डाउन जाएगी। तो फंडामेंटल एनालिसिस आपने लाजमी करने होते हैं जो कि न्यूज पे डिपेंड कर रहे होते हैं, और टेक्निकल एनालिसिस मेरी नजर में जो है ना 30-40% ही मैटर करते हैं, जबकि ज्यादा जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस मैटर करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको क्रिप्टो के बारे में बहुत सी चीजें पता लग गई होंगी। अब आपने क्या करना है कि अब आपने एक्चुअल में क्रिप्टो के अंदर इन हो जाना है। उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, जैसे मैंने पहले बताया, उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको बाइनेंस पे अकाउंट बनाना भी सिखाया जाएगा, बाइनेंस पे आपका जो है ना केवाईसी भी हो जाएगी, बाइनेंस में इन्वेस्ट कैसे करते
करते हैं, बाइनेंस में कैसे कॉइन खरीदते हैं, फिर आपने अपना प्रॉफिट कैसे लेना होता है, किसी को अगर आपने कोई ट्रांसफर करनी है अमाउंट, तो वो सारी चीजें इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट जो मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहां से सीखने को मिल जाएगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो, आपको ना समझ में आ रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।